हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अभी जो आर्टिकल 122 तक था चैप्टर 2 वो समाप्त हो गया। अब चैप्टर 3 बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें एक आर्टिकल दिया हुआ है 123। ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात करता है ये चैप्टर। अब आर्टिकल 123 क्या कहता है? प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट इन इमरजेंसी केसेस इन इमरजेंसी मैटर्स। जब कोई इमरजेंसी मैटर आ जाता है और उस समय पार्लियामेंट रेसेस की स्थिति में हो, मतलब पार्लियामेंट श्रांति काल में हो, पार्लियामेंट के सदन उस समय चल ना रहे हो, उस समय अगर कोई इमरजेंसी मैटर आ जाता है तब प्रेसिडेंट एक अध्यादेश पारित कर सकता है। ये प्रेसिडेंट को लेजिस्लेटिव पावर दिया गया। इसी के बारे में आर्टिकल 123 है। अब आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस है, जो अध्यादेश है, ये कब लागू होगा, इसको हम एक सिस्टम से पढ़ लेते हैं ताकि इजी हो जाए और याद भी हो जाए। ये कब लागू होगा? व्हेन ऑर्डिनेंस, ये कब लागू होगा? ओनली व्हेन बोथ हाउसेस आर नॉट इन सेशन। जब दोनों हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों श्रांति काल की स्थिति में हो, मतलब दोनों वर्किंग पे ना हो, या उनमें से एक कोई कार्य ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि जो भी एक्ट, जो भी बिल पारित होता है, जो भी बिल पार्लियामेंट से पारित होता है, वो दोनों हाउसेस के बहुमत से पारित होने के बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो अगर दोनों हाउस नहीं है या उनमें से एक हाउस नहीं है तो बिल पारित नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया कि वो ऑर्डिनेंस पारित कर सकता है, वो अध्यादेश बना सकता है। अब इसकी ग्राउंड्स क्या क्या होंगे अध्यादेश के? पहला, द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट दैट रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। ये ऐसा स्थिति, ये सर्कमस्टेंसेस ऐसी स्थितियों पर कार्य करता है जब जिसमें तुरंत एक्शन होता है और तुरंत एक्शन करने की जरूरत होती, तब ये बनता है। अब दूसरा कहा, इट इज प्रोमुलगेट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन देयर एडवाइस। अब ये नहीं कि प्रेसिडेंट अकेले ही बना डालता है, ये तो पावर दिया गया उसको कि वो बना सकता है। लेकिन जो हाउस ऑफ मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ हाउस है, लोकसभा है, लोकसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके एडवाइस पर ये अध्यादेश, ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट बनाएगा। थर्ड बात कही कि ऑर्डिनेंस वुड बी सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑफ वेजुनेस, आर्बिट्रेरीनेस, रीजनेबलनेस एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो अध्यादेश है, ये अध्यादेश ऐसा होना चाहिए कि जो समाज के लिए खतरनाक ना हो, पब्लिक के लिए उसकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ना छीनता हो, और जो उस समय इमरजेंसी है उस इमरजेंसी का निदान भी करता हो। ऐसा ऑर्डिनेंस, ऐसा अध्यादेश होना चाहिए। अब इसका स्कोप क्या है? ये क्या है स्कोप इसका? एन ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड ओनली ऑन
those subject on which the parliament can make law। ये वही सब्जेक्ट होना चाहिए, वही विषय होना चाहिए, उसी तरह का होना चाहिए जिस तरह पार्लियामेंट लॉ बनाती है। जिन सब्जेक्ट पर, जिन विषयों पर पार्लियामेंट नियम बना सकती है, ये उन्हीं पर होना चाहिए। दूसरी बात, ऑर्डिनेंस कैन नॉट ब्रिज और टेक अवे ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जैसे अभी पहले बताया कि जो पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच में नहीं आना चाहिए, मतलब उनके नहीं छीनना चाहिए, ऐसा हमारा ऑर्डिनेंस बनना चाहिए। ये तो हो गया इसकी बात। अब बात आती है ऑर्डिनेंस बनेगा तो क्या हमेशा रहेगा, वो एक्ट हो जाएगा? तो उसके बारे में हमें ड्यूरेशन दिया गया इस ऑर्डिनेंस के लिए। इफ द ऑर्डिनेंस इज अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस इट बिकम एन एक्ट। ऑर्डिनेंस बन गया, लागू हुआ, जब पार्लियामेंट आ गई तो वहां पर पेश किया गया और पार्लियामेंट ने उसे पारित कर दिया, दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया। जब दोनों हाउसेस ने पास कर दिया तब वो एक्ट बन जाएगा। क्या? ऑर्डिनेंस। अगर दोनों हाउसेस ने पारित नहीं किया तो वो एक्ट नहीं बन सकता। दूसरी बात कहा, इट कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, और इसको प्रेसिडेंट किसी भी समय वापस ले सकता है। जब एक्ट बन जाएगा तब की बात नहीं, जो पहले है प्रेसिडेंट उसको किसी समय वापस ले सकता है। थर्ड बात है, 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ पार्लियामेंट। रीअसेंबल ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट बन जाती है, जब पार्लियामेंट चालू हो जाती है, तो जिस दिन से पार्लियामेंट चालू हो गई उस दिन से 6 वीक्स के भीतर उस पर चर्चा होने के बाद उसे पास कर देना है। अगर नहीं पास होती है तो वो डेड हो जाएगा, वो ऑर्डिनेंस डेड हो जाएगा। तो कितना पीरियड हुआ? 6 मंथ। अब 6 वीक्स कब से? जब से दोनों पार्लियामेंट दोनों हाउसेस वर्क करने लगे। अगर मान लेते हैं कि इफ द हाउस रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स देन काउंट लेटर ऑफ दोज डेट्स। अगर मान लेते पार्लियामेंट एक साथ नहीं शुरू हुए, पहले लोकसभा शुरू हो गई, बाद में राज्यसभा स्टार्ट हुई, तो जो बाद में स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों हाउसेस की बात हो रही है, तो जो बाद में स्टार्ट होगा उस डेट से 6 वीक गिने जाएंगे। जैसे पहला 15 तारीख से शुरू होता है 15 से, और दूसरा 20 से शुरू होता है, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? 20 से स्टार्ट होगी। 20 से उसके 6 वीक्स काउंट किए जाएंगे। अब इसमें लास्ट एक बात कह दी, मैक्सिमम लाइफ कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक। इसका अध्यादेश का जो है पार्लियामेंट के बिना पास हुए कब तक ये रह सकता है? 6 महीना और 6 दिन तक रह सकता, 6 वीक्स तक रहता है। 6 मंथ एंड 6 वीक, इतने दिन अध्यादेश रह सकता है। अब 6 महीना क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो पार्लियामेंट है, जो हाउसेस है, वो मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रेसेस स्थिति में रह सकते हैं, मतलब श्रांति काल में रह सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने तक वो रह सकते हैं। तो मान लेते हैं कि 15 तारीख से दोनों हाउस या एक हाउस श्रांति काल में चला गया, रेसेस की स्थिति में चला गया। अब उसको मैक्सिमम पीरियड वर्किंग में नहीं आना है, मतलब मैक्सिमम पीरियड में उसमें वर्क, तो अब मैक्सिमम पीरियड कितना वो ले सकता है? 6 महीना ले सकता है। तो 6 महीना तो ये हो गया। अब उसके बाद दोनों हाउस कंस्ट्रक्ट हो गए, तो जो दोनों हाउस कंस्ट्रक्ट हुए उस हाउस तब से 6 वीक, तो हमारा हो गया 6 मंथ एंड 6 वीक्स।
तो ये बात इसमें कह दी। तो जो ऑर्डिनेंस होगा, जो प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किया जाएगा, वो क्या होता है, कैसे बनता है, क्या कंडीशंस हैं और कितने दिन के लिए होता है, ये आर्टिकल 123 बताता है। और उम्मीद है कि आर्टिकल 123 क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंट अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कैसे बनाता है और कब बना सकता है, वो बात इसमें से क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट पार्ट आर्टिकल 124 हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।